नमस्कार बच्चों, आज हम लोग हिंदी पाठ्यपुस्तक भाषा सेतु कक्षा 5 अध्याय 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अर्जुन का मोहभंग। यह अध्याय एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें महाभारत के युद्ध के पहले की चर्चा की गई है, जिसमें से श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद की बातें लिखी गई है। तो आइए अब हम सब इस नाटक को पढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी है। पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम और धृष्टकेतु आदि वीर हैं। कौरवों की सेना में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, जयद्रथ आदि वीर हैं। भीष्म पितामह शंख ध्वनि करते हैं। उसी समय अर्जुन का रथ आता हुआ दिखाई देता है। दोनों तरफ से युद्ध के लिए खड़े हैं लोग। एक तरफ कौरवों की सेना खड़ी है, दूसरी तरफ पांडवों की सेना खड़ी है। कौरवों की संख्या 100 है और पांडवों की संख्या 5 है। कौरवों की तरफ से अश्वत्थामा, कर्ण, जयद्रथ, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि वीर खड़े हैं लड़ने के लिए, और पांडवों की तरफ से अर्जुन, भीम, धृष्टकेतु आदि वीर खड़े हैं। तभी अर्जुन का रथ आता हुआ दिखाई देता है। रथ के सारथी श्री कृष्ण हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, बंधु, मेरे रथ को सेनाओं के बीच ले चलिए, जिससे मैं देख सकूं कि मुझे किस किस से युद्ध करना है। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से कि बंधु, मुझे दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, जिससे मैं देखूंगा कि मुझे किससे लड़ाई करनी है, किससे नहीं करनी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे तुम्हारी इच्छा, और रथ को आगे बढ़ा लेते हैं। फिर कहते हैं, हे पार्थ, इस स्थान से तुम सभी वीरों को देख सकते हो। अर्जुन कहता है शत्रु पक्ष की ओर देख करके, अरे यह मैं क्या देख रहा हूँ? यहाँ तो पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, मामा शल्य खड़े हैं। क्या यह युद्ध में विजय पाने के लिए मुझे अपने गुरुजनों और संबंधियों का ही वध करना होगा? अर्जुन कहते हैं कि ये तो मैं देख रहा हूँ कि भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य हैं, शल्य हैं। क्या मैं युद्ध में विजयी होने के लिए अपने ही संबंधियों का वध करूँगा? मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे ऐसा करना अच्छा नहीं लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, यह युद्ध तुम अपनी इच्छा से नहीं लड़ रहे हो। दुर्योधन और उसके साथियों ने युद्ध के लिए तुम्हें विवश किया है। इस प्रकार के धर्म युद्ध में किसी प्रकार का मोह करना अच्छा नहीं होता है। फिर श्री कृष्ण समझाते हैं कि अर्जुन, तुमने इस युद्ध को अपने तरफ से लड़ने को नहीं ठाना है। ये तो दुर्योधन ने तुम्हें विवश किया है, मजबूर किया है इस युद्ध को करने के लिए। इस प्रकार के धर्म युद्ध में किसी प्रकार का मोह करना अच्छा नहीं होता। अर्जुन फिर कहते हैं, धनुष बाण रखते हुए, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं करूँगा। मैं अपने स्वजनों यानी कि अपने संबंधियों के वध के लिए गांडीव नहीं उठाऊंगा। मुझे ऐसी विजय नहीं चाहिए। फिर श्री कृष्ण समझाते हैं, वीर अर्जुन, तुम आज ऐसी कैसी कायरों सी बात कर रहे हो? तुम्हें युद्ध स्थल में यह अज्ञान कैसे हुआ? हृदय की दुर्बलता त्याग युद्ध करो। श्री कृष्ण समझाते हैं कि अर्जुन, तुम कायरों के जैसे क्यों बात कर रहे हो? युद्ध के स्थान में आकर के तुम्हें यह अज्ञान कैसे हुआ? तुम अपने मन की जो दुर्बलता है उसको त्याग दो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन फिर से कहते हैं, भगवान, मुझे युद्ध के लिए विवश ना करें। अपने ही संबंधियों पर मैं किस प्रकार शस्त्र उठा सकूँगा? कहते हैं, भगवान, मुझे मजबूर मत कीजिए लड़ाई करने के लिए। मैं अपने ही संबंधी को, अपने ही मित्रों को या फिर अपने ही गुरुजनों को कैसे मारूंगा? उनको मारने के लिए मैं शस्त्र कैसे उठा सकूंगा? श्री कृष्ण कहते हैं, यह वीरों का धर्म नहीं है अर्जुन। जो अधर्म पर चलते हैं उनका नाश करना ही वीरों का धर्म है। जो क्षत्रिय यह नहीं करता उसकी सर्वत्र निंदा होती है। आने वाली पीढ़ी कहेगी कि अर्जुन कायर था, उसने पाप को बढ़ावा दिया। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो तुम करने जा रहे हो वह यह वीरों का धर्म नहीं है। जो लोग अधर्म पर चलते हैं उनका नाश तो करना ही वीरों का धर्म है।
जो क्षत्रिय इस काम को नहीं करता है, जो अधर्म पर चलते हुए व्यक्ति का नाश नहीं करता है, उसको हर स्थान पर सर्वत्र यानी कि सभी लोग हर जगह सभी स्थान पर क्या करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनकी बुराई करते हैं। और आने वाली पीढ़ी कहेगी कि अर्जुन जो एक कायर था, डरपोक था, उन्होंने पाप को बढ़ावा दिया था। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि यदि मैं हार गया तो क्या होगा भगवान। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, वीर पुरुष हार जीत की चिंता नहीं करते, युद्ध करना उनका धर्म है। धर्म पालन पहला कर्तव्य है, फिर चाहे हार हो या जीत। कृष्ण समझाते हैं कि देखो अर्जुन, हार जीत का जो बात है वह वीर पुरुष नहीं करते हैं, युद्ध करना ही उनका धर्म होता है। उसके बाद या तो हार होगी या तो जीत होगी, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर अर्जुन कहते हैं, तो क्या अपने सगे संबंधियों यानी कि अपने बंधु बांधवों को मारने को भी आप कर्तव्य कहते हैं। अर्जुन कहते हैं कि क्या मैं अपने सगे संबंधियों को मारूंगा और यह मेरा कर्तव्य होगा। श्री कृष्ण कहते, अर्जुन मोह त्याग कर विवेक के साथ विचार करो, तुम बंधु बांधव किन्हें कहते हो। शकुनी का छल, दुर्योधन का लाछाग्रह, द्रौपदी का अपमान, शांति संदेश के समय मेरा अपमान, क्या तुम सब भूल जाओगे। श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो मोह है उस मोह का त्याग करो, उसको छोड़ो, और सच और सच और झूठ के जो पहचानने की शक्ति है, उस शक्ति के कारण तुम उस पर विचार करो। और तुम अपने सगे संबंधी किसको कह रहे हो, उस शकुनी को जिन्होंने छल किया, और दुर्योधन के लाछाग्रह यानी कि जो लाख से बनाया हुआ घर जिसमें दुर्योधन ने पांडवों को जला देने की साजिश किया था, या फिर द्रौपदी का अपमान, शांति उपदेश के समय मेरा अपमान, क्या तुम ये सब भूल जाओगे। अर्जुन कहता है, बंधुवर वह तो ठीक है, पर फिर भी श्री कृष्ण कहते हैं, अब संदेह करने की कोई स्थान नहीं है। मनुष्य की आत्मा अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। वह कहते हैं कि संदेह करने की कोई भी बात नहीं है। जिस प्रकार से मनुष्य एक वस्त्र को त्यागता है, पुराने वस्त्र को त्यागता है और नए वस्त्र को धारण कर लेता है, उसी प्रकार से आत्मा अमर है। वह एक शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। अर्जुन कहता है, किंतु जनार्दन, क्या यह अच्छा नहीं होगा कि युद्ध में इतना रक्तपात करने की अपेक्षा मैं संन्यास लेकर शांति का जीवन बिताऊं। अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, क्या यह अच्छा नहीं होगा कि मैं युद्ध में इतना खून खराबा करने की अपेक्षा संन्यास लेकर के शांति का जीवन बिताऊं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम संन्यास का सही अर्थ नहीं जानते अर्जुन। सच्चा सन्यासी वह है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह किसी फल की इच्छा नहीं करता। ऐसा व्यक्ति ही ईश्वर को पा सकता है। श्री कृष्ण समझाते हैं और कहते हैं कि तुम संन्यास के अर्थ को नहीं जानते अर्जुन। सच्चा सन्यासी वही है जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह किसी के फल की इच्छा नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति ही भगवान को पा सकता है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, आपने इस उपदेश से मेरा मोह भंग कर दिया और मुझे अपने कर्तव्य का ज्ञान करा दिया। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। अर्जुन कहते हैं कि आपके जो इस संदेश से, इस उपदेश से मेरा मोह जो है वह भंग हो गया है, और अब मैं क्या करूँगा, अपने कर्तव्यों का पालन करूँगा
और आपकी आज्ञा का भी पालन करूँगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया। उसके बाण छोड़ते ही युद्धभूमि में घोर नाद छा गया। युद्ध के नगाड़े बज उठे। जैसे ही अर्जुन ने गांडीव उठाया वैसे ही पूरे युद्धभूमि में नाद छा गया। आवाज़ें गूंजने लगी और युद्ध के नगाड़े बज उठे। मुझे उम्मीद है बच्चों आप सबों को यह नाटक बहुत ही पसंद आया होगा। धन्यवाद।